गौरी पुत्र गणेश की जय। जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना। आज के इस शुभ अवसर पर हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, क्योंकि आज के दिन ही गणेश भगवान जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन ढोल नगाड़ों के थाप के साथ नाचते गाते हुए बप्पा जी को घर घर में स्थापित किया जाता है। 10 दिन तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। बप्पा को इस दिन तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के बाद धूमधाम के साथ गणेश जी को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। उस कथा को सुनने के बाद आप सभी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर अंतर्सार कर लिया, लेकिन वह लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने की विशेष क्षमता हासिल है। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेद व्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिन तक महाभारत का पूरा वृतांत गणेश भगवान को सुनाया, जिसे भगवान गणेश ने अक्षरता लिखा। 10 दिनों तक लगातार कथा सुनने के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान तो बहुत बढ़ गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी छुड़ाने के लिए ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को पास बहती सरस्वती नदी में स्नान करवाया, डुबकी लगाई और मिट्टी का लेप साफ किया था। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत का लेखन आरंभ किया था वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुआ वह दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिन तक बिठाया जाता है। 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने की बात करें तो गणेश भगवान के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है। वह मनोकामना बप्पा की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अनंत भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, अब सभी भगवान विष्णु के अनंत रूपों का स्मरण करते हुए इस कथा का रसपान करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। यज्ञ मंडल का निर्माण किया, सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडल में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति दिखाई देता था। इससे दुर्योधन एक स्थान को देखकर जल कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास किया और कहा, अंधे का संतान भी अंधा ही होता है। यह कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते रहते पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्थी का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से आपका खोया हुआ राज भी आपको मिल जाएगा। श्री मधुसूदन भगवान के कहे अनुसार धर्मराज आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके बाद भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा भी सुनिए। सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जिसे विशिष्ट गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत मुनि और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को बहुत तेज बुखार हुआ जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वह नवजात कन्या अब बिना मां की हो गई थी। तब वह नन्ही सी कन्या के पालन पोषण के लिए
सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला भी अपनी माँ के सौतेले व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। उसकी सौतेली माँ उस समय बहुत अत्याचार करती थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिल्य से विनती की कि वे उनकी गुणवंती कन्या से विवाह कर ले। ऋषि कौंडिल्य ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत मुनि के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब दुखी सुशीला विवाह के बाद अपने पति के साथ विदा हो गई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करती दिखाई दी। सुशीला ने उससे इस बारे में पूछा, तब महिलाओं ने बताया वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी इस व्रत का संकल्प ले लिया और विधि पूर्वक पूजन करके अनंत सूत का धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिल्य के घर धन्य धान से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिल्य सुशीला के इस व्रत से अनभिज्ञ थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिल्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर वह सूत तोड़ डाला, अग्नि में फेंक दिया। उसके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। उसके बाद ऋषि कौंडिल्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिल्य वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्कर, एक हाथी, एक गधा मिला। उन सभी ने कौंडिल्य मुनि से पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिल्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिल्य मुनि अपने प्राण त्यागने लगे तो भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिल्य मुनि को भगवान के ब्राह्मण स्वरूप का दर्शन हुआ। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म में मनुष्य थे, जिसने कुछ न कुछ गलतियां की हैं। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में कुछ दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिल्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही खोया हुआ वैभव मिल गया। यही थी अनंत चतुर्दशी की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।